इस बार सैम्पल पेपर 50% कम्प्लीट। इस बार एडुकार्ट में सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि जो बहुत हाइप बना के रखा है एडुकार्ट में, एक बोर्ड के सैम्पल पेपर एग्जाम, OMR शीट एंड सप्लीमेंट्री टॉपर्स के आंसर जो एडुकार्ट में नहीं। तो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ एडुकार्ट एंड ओसवाल के सैम्पल पेपर के रिव्यूज़। एंड इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा सैम्पल पेपर बाय करना है। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज लक्षित, सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो सबसे पहले हम करते हैं एडुकार्ट के सैम्पल पेपर का रिव्यू, साइंस का। और इस साइंस के सैम्पल पेपर लिखा है हमारे प्रशांत भैया ने। तो ये बुकलेट खोलते ही आपको सबसे पहले मिलेगा सैम्पल पेपर की बुक। इस सैम्पल पेपर की बुक में आपको मिल जाएंगे 7 सैम्पल पेपर, 5 अनसॉल्व एंड 2 अनसॉल्व, 6, 7। और इसके अंदर आपको मिलेगा कि ये देखो सबसे मस्त चीज़ मेरे को इसमें मिली थी है कि आपको कितना टाइम हर सेक्शन में देना चाहिए। तो 120 मिनट से उसमें से आप कितना टाइम हर सेक्शन में दे सकते थे। सेक्शन है उसमें अगर आप 20 MCQ देंगे तो 1 मिनट MCQ पे और 2 मिनट असेशन रीजन पे, तो टोटल 30 मिनट्स जाएंगे। उसमें 6 मिनट आपको एक्स्ट्रा देंगे, मतलब 24 मिनट में आप 30 मिनट में कर सकते हो। टोटल टाइम होगा 180 मिनट, उसमें से आपको 20 मिनट रिवीजन का टाइम मिलेगा लास्ट में। तो ये वही कि कितने मार्क्स का हर सेक्शन होगा, कितने मार्क्स में कितने सेक्शन के सब क्वेश्चन आंसर होंगे। टाइम मैनेजमेंट के बाद हर क्वेश्चन पे आपको लेवल मिलेगा कि आप अगर डायग्राम बनाओगे तो इसका 0.5 मार्क्स, ऑर्गन लेवल करोगे तो उसका 0.5 मार्क्स, हार्मोन के फंक्शन करोगे तो उसके 0.5 मार्क्स। तो ऐसे करके टोटल आपको 5 मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं क्वेश्चन आंसर में, वो आपको हर क्वेश्चन आंसर के बाद आपको ऐसा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत मस्त थी। और ये कि साइंस में केमिस्ट्री कितने मार्क्स का है, फिजिक्स कितने मार्क्स का है, ये सब हर चैप्टर डिवाइड करके दिया कि मार्क्स का आएंगे एग्जाम में। तो ये सब आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा। फिर आता है मेन सैम्पल पेपर, उसके पहले आपको मिलेंगे माइंड मैप्स। हर चैप्टर के आपको माइंड मैप्स मिलेंगे। इस बार सैम्पल पेपर 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। हर क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड का आ रहा था। सर हर सेट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये सेक्शन है, इस टाइप के सैम्पल पेपर की बुक में आपको सारे सैम्पल पेपर मिलेंगे। जैसे कि ये एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उससे बहुत सारे हैं। टोटल 5 सोल्व सैम्पल पेपर है। ये सॉल्यूशंस सैम्पल पेपर, उसके बाद आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इससे 5 सोल्व और लास्ट में 2 अनसोल्व आएंगे। तो ये सेट 1 बोर्ड का, इसमें भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हो, लाइफ बेस पे क्वेश्चन होंगे, आजू बाजू इन्वायरमेंट पे। तो ये देखो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे इस बार बोर्ड में। तो एडुकार्ट में इस बार मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी। तो ये सब पूरा आपको एक सेट मिलेगा। और टोटल बोर्ड में कैसा पेपर बनता है, सेम टू सेम वैसा का वैसा इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो आप पूरा सिलेबस होने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हो एक बार 3 आवर का टाइम लगा के। तो उसे 2-3 सेट है, टोटल 1, 2 एंड ये 3। और उसके साथ OMR शीट एंड सप्लीमेंट्री। तो ये आपको 3 सप्लीमेंट्री मिलेगी। तो ये सप्लीमेंट्री में OMR शीट, उसके बाद आपको सेम आपका एडमिट कार्ड 12 नंबर इसमें भरना है। उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो अपना आंसर लिखना। तो यही 3 सेट के साथ आपको 3 सप्लीमेंट्री, टोटल 3 सप्लीमेंट्री होगी। तो ये साइंस का था अपना सैम्पल पेपर। एंड ना इसी तरह का सैम्पल पेपर है SST का, सेम टू सेम वही चीज़ आपको ये मिलेगा बुकलेट के साथ। आपको सबसे पहले वही टाइम मैनेजमेंट, SS में किस तरह आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो SST में सेम टू सेम चीज़ें कि क्वेश्चन आंसर किस तरह से लिखोगे। SST में मेन चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, सब आता है, पहले आंसर राइटिंग कैसे करें। तो यार ये बेस्ट चीज़ है, आपको पता चलेगा क्लास में हर एक आंसर किस तरह से लिखना है। अगर आप ये पॉइंट लिखते हो तो आपको 1 मार्क मिलेगा। और हर चैप्टर का माइंड मैप्स बेस्ट क्वेश्चन है। तो ये सब सेम टू सेम सोशल साइंस का पेपर है। और सोशल साइंस के बाद वही उसके भी बोर्ड के 3 सेट हैं। तो सेट 1 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे हैं। 33 पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। रियल लाइफ पे अगर 2 जन बात कर रहे थे, जैसे कि मोहित मिलेनियल, आरव जंजी, तो ये 2 जन बात करें तो किस टॉपिक पे बात करें, और टॉपिक इन पे जस्टिफाई करो, इनका टॉपिक कौन राइट है। तो इस तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और इसके साथ भी आपको मिलेगी सप्लीमेंट्री OMR शीट। यार इस बार एडुकार्ट में ये बहुत अच्छी चीज़ थी एंड रियली एडुकार्ट पेपर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एडुकार्ट के बाद आप करते हो ओसवाल के सैम्पल पेपर का रिव्यू। और इसमें सबसे पहले ये कि हर सेक्शन कितने मार्क्स का है। एंड टोटल 10 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, 5 सोल्ड एंड 5 अनसोल्ड, उसके आंसर्स नीचे। एंड लास्ट में चिट मिलेगी। तो सैम्पल पेपर में आती है आपको मिलेगा, बस ओसवाल में है टॉपर्स के आंसर, के टॉपर्स ने किस तरह लिखा है अपने एग्जाम में। ये 2024 का ही है, इस साल के बोर्ड का आंसर है। तो टॉपर ने किस तरह लिखा है। और ग्रामर में मेनली इंग्लिश में लोगों के मार्क्स बहुत कटते, ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक में। तो किस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, ये देखो लेटर किस तरह से लिखना है। तो यही टॉपर के सारे आंसर है इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर एंड ग्रामर के। उसके बाद माइंड मैप्स जो एडुकार्ट में भी थे और ओसवाल में भी है। तो हर चैप्टर के माइंड मैप मिलेंगे। एंड साथ में आपको ग्रामर, इसमें ओसवाल में ये चीज़ है कि आप देखो फुटप्रिंट टॉपिक तो हर चैप्टर का साथ में आपको शॉर्ट में दिया हुआ है कि अगर आपको लास्ट में रिवीजन है, आपको सिर्फ 1-2 मिनट का चैप्टर वाइज करना है, तो ये छोटा सा बॉक्स पढ़ के चले जाओ। तो मतलब पूरा चैप्टर वाइज नहीं हुआ, बल्कि एडुकार्ट में पूरा चैप्टर वाइज है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और फिर ग्रामर का हर चैप्टर का माइंड मैप तरह का बॉक्स में दिया हुआ है कि कौन सा चैप्टर फटाफट रिवाइज करने के लिए। एंड उसके बाद आते हैं सैम्पल पेपर्स। तो इस सैम्पल पेपर 1 इसमें आपका सेक्शन है रीडिंग स्किल एंड हर चैप्टर ग्रामर, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर्स हैं बहुत सारे। तो सैम्पल पेपर सिलेबस का प्रैक्टिस कर सकते हो आप।
तो वही चीज़ें सब एंड आंसर्स भी उसके बाद हर पेपर का आंसर, फिर आगे जाके 5 अनसोल्ड मिलेंगे, यहाँ पे 5 सोल्ड और आगे 5 अनसोल्ड। तो क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे अच्छे। और फिर लास्ट में सब समरी पेपर के बाद आती है लास्ट में चीट शीट्स। अब ये चीट शीट क्या है? तो ये रही आपकी चीट शीट। इस चीट शीट में क्या है कि आपको जैसे कि क्वेश्चन दिया है, अब आपके पास क्वेश्चन है पैराग्राफ 10 मार्क का, तो कैसे 10 के 10 मार्क्स स्कोर करने हैं। जैसे कि आपने पेपर 1 समरी पेपर 1 लिया, उसके अंदर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपने ये पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको हाफ मार्क, टोटल 1 मार्क मिल जाएगा। वापस यहाँ पे 2 मार्क का था तो ये पॉइंट्स लिखे तो आपको 2 मार्क आराम से मिल रहे हैं, आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। तो इसी प्रकार हर ग्रामर में कौन सा आंसर राइट है, किस और क्वेश्चन आंसर्स में मेनली आप कैसे लिखते हो आंसर। 6 मार्क के क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो किस टाइप के आंसर्स लिखने हैं तो वो दिए गए हैं। तो 6 मार्क का आंसर है, अब आपको मैं कैसे लिखूँ उसको, तो ये पॉइंट्स लिखोगे, ये सारे पॉइंट्स, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो हर क्वेश्चन आंसर में आपको दिए गए। एडुकार्ट में भी आपको आंसर राइटिंग टिप दी थी कि कैसे कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, इसमें भी वो चीज़ दी हुई पर एकदम लास्ट में सेपरेटली दी हुई है हर पेपर की। एंड इसके अलावा एक चीज़ और है कि आप जब आंसर चेक करते हो तो मेनली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पे दिया गया है कि फॉर्मेट में इधर मिस्टेक होती है और करेक्ट करने का और उसके आंसर राइटिंग टिप के आप ऐसे लिखो तो आपको पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो हर जगह हर क्वेश्चन आंसर में सेट के बाद आपको दिया गया आंसर राइटिंग टिप क्या, कॉमनली एरर के बाद कौन सी टिप लिखनी है और एरर क्या है। तो ये ओस्ट्राल में एक अच्छी चीज़ थी लास्ट में। तो ये था ओस्ट्राल के समरी पेपर का रिव्यू। तो ये था एडुकार्ट एंड ओस्ट्राल के समरी पेपर का रिव्यू। एंड आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो कि आपको कौन सा समरी पेपर लेना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो दिस वाज फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।